Hey everyone, welcome back to Spill World. When someone completes MBBS while simultaneously doing 3-4 films every single year, सवाल उठेंगे ही। कब अटेंड की क्लासेस, कब किया क्लिनिकल पोस्टिंग, कब पूरा किया कंपलसरी इंटर्नशिप? क्या MBBS अब ऐसा डिग्री बन चुका है जिसे आप मूवी शूट्स के बीच मैनेज कर सकते हो? मैं यहाँ किसी पर आरोप लगाने नहीं बैठी हूँ, बट कंफ्यूजन जेन्युइन है, कंसर्न जेन्युइन है और इस कंसर्न को इग्नोर करना भी गलत होगा। सो टुडे लेट्स कामली, लॉजिकली, रिस्पेक्टफुली टॉक अबाउट श्री लीला and the questions around her completing MBBS while actively working in films. सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं। ऑफिशियली वेरीफाइड रिपोर्ट्स के अनुसार she has completed her MBBS डिग्री। ग्रेजुएशन सेरेमनी की फोटोज सामने आई, मीडिया आउटलेट्स ने रिपोर्ट किया और पब्लिकली उन्हें डॉक्टर कहा जा रहा है। सो ऑन रिकॉर्ड शी इज अ क्वालिफाइड MBBS ग्रेजुएट। लेकिन दूसरी तरफ इंटरनेट पर डिस्कशन रुक नहीं रहा और ऑनेस्टली डिस्कशन का रीजन समझ में आता है। MBBS इंडिया में क्या होता है ये किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं जो इस फील्ड से बिलोंग करता है। 4.5 ईयर्स एकेडेमिक्स, 1 ईयर कंपलसरी इंटर्नशिप, अटेंडेंस रिक्वायरमेंट्स, क्लिनिकल एक्सपोजर, वार्ड राउंड्स, नाइट ड्यूटीज, कंटिन्यूअस इंटरनल एग्जाम्स। ये कोई लाइट कोर्स नहीं है। मेडिकल स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं कि 5.5 साल सिर्फ डिग्री नहीं होते, वो सैक्रिफाइस होते हैं। सोशल लाइफ कम हो जाती है, फैमिली टाइम कम हो जाता है, मेंटल प्रेशर कांस्टेंट रहता है। अब इसी बैकड्रॉप में अगर एक पर्सन सिमल्टेनियसली फुल टाइम एक्टिंग करियर भी बिल्ड कर रहा हो तो नेचुरली लोग टाइमलाइन कंपेयर करेंगे और वही हो रहा है। अगर हम टाइमलाइन देखें, शी स्टार्टेड हर एक्टिंग जर्नी बिफोर मेडिकल कॉलेज। 2019 में लीडिंग एक्ट्रेस के रूप में डेब्यू किया, फिर 2020 में मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया। उसके बाद हर साल मल्टीपल फिल्म्स करती रही, 2 फिल्म्स, 3 फिल्में, 4 फिल्में, कंटिन्यूअस शूट्स, प्रमोशंस, ट्रैवल। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये है, थियोरेटिकली पॉसिबल है क्या? मे बी यस। इम्पॉसिबल है क्या? नॉट नेसेसरीली बट एक्सट्रीमली डिमांडिंग डेफिनेटली। यहीं से क्यूरियोसिटी शुरू होती है और क्यूरियोसिटी सिर्फ गॉसिप लेवल पर नहीं है। मेडिकल स्टूडेंट्स खुद बोल रहे हैं। मैं कुछ पब्लिक कमेंट्स पढ़ रही हूँ जो ऑनलाइन सामने आए हैं। ये मेरे शब्द नहीं है, ये लोगों की प्रतिक्रिया है। एक कमेंट कहता है, सो इजी MBBS कैन डू इवन while वर्किंग, नॉट अटेंडिंग क्लासेस और प्रैक्टिकल। डोंट प्ले विद एजुकेशन which used to save life and some people's efforts dream। दूसरा कहता है, इफ शी इज अर्निंग गुड इन मूवीज why waste someone else's seat। एक और लिखा गया, विदाउट अटेंडिंग lectures, madam get degree, wow, Indian medical system and NMC are sleeping, I think। किसी ने bluntly लिखा, nowadays MBBS is just a joke। और एक sarcastic सवाल, how much did you pay for the degree। एक और comment में frustration साफ दिखता है। Thank you for proving that attending classes, studying hard at home and visiting the library is totally unnecessary to get a MBBS certificate। और एक emotional reaction, my bro was attending every class and he was sitting in the first bench but still he failed and I'm wondering how did you pass without attending classes and acting in movies। अब इन comments में tone harsh है, कुछ unfair भी हो सकते हैं but they reflect public sentiment और sentiment को ignore नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ balance भी जरूरी है। ऑफिशियली कोई प्रूफ नहीं है कि रूल्स ब्रेक हुए, कोई ऑफिशियल कंप्लेंट पब्लिक डोमेन में नहीं है। कॉलेज ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि रेगुलेशंस वायोलेट हुए, मीडिया कवरेज सेलिब्रेटरी टोन में था। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम परसेप्शन में है। इंडिया में MBBS टिपिकली 5.5 इयर्स का प्रोग्राम होता है, 4.5 इयर्स एकेडमिक्स प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप। अटेंडेंस यूजुअली स्ट्रिक्ट होती है। इंटर्नशिप स्पेशली हैंड्स ऑन फेज होता है जहाँ प्रेजेंस क्रिटिकल मानी जाती है। अब अगर डिग्री 6 इयर्स में कंप्लीट हुई, कोविड डिलेज पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं। एक्सटेंडेड ड्यूरेशन अनकॉमन नहीं है। मेडिकल एजुकेशन रिजिड जरूर है लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी केसेस में फ्लेक्सिबिलिटी एग्जिस्ट कर सकती है। बट पब्लिक टाइमलाइन परसेप्शन सिंपल होती है। लोग कैलकुलेट करते हैं, फिल्म शूट्स बराबर मंथ्स, प्रमोशंस इक्वल्स ट्रैवल, मल्टीपल रिलीजेस इक्वल्स बिजी कैलेंडर। तो नेचुरली सवाल आता है, मैनेज कैसे हुआ? ये सवाल एक्यूजेशन नहीं है, ये क्यूरियोसिटी है। कई पॉसिबिलिटीज हैं, फ्लेक्सिबल स्केड्यूलिंग, एग्जाम टाइमिंग एडजस्टमेंट्स, डॉक्यूमेंटेड लीव अप्रूवल्स, शूट ब्रेक्स अलाइनिंग विद एकेडमिक ब्लॉक्स, एक्सटेंडेड इंटर्नशिप टाइमलाइन, पर्सनल डिसिप्लिन। यस, एक्सट्रीमली टफ होगा बट इम्पॉसिबल नहीं कहा जा सकता। लेकिन इंटरनेट डिस्कशंस में न्यूआंस कम होता है, वहाँ बाइनरी थिंकिंग ज्यादा होती है, या तो इंस्पिरेशनल स्टोरी या अनफेयर एडवांटेज, और यही डिवाइड दिख रहा है। कुछ लोग जेन्युइनली प्राउड हैं कि समवन बैलेंस्ड सिनेमा एंड मेडिसिन। उनको लगता है ये डेडिकेशन है, टाइम मैनेजमेंट का एग्जाम्पल है। दूसरी तरफ मेडिकल स्टूडेंट्स जो खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें डिस्पैरिटी दिखती है। उन्हें लगता है उनके लिए अटेंडेंस स्ट्रिक्ट तो सेलिब्रिटी के लिए कैसे फ्लेक्सिबल। ये परसेप्शन गैप
सिस्टम पर ट्रस्ट इम्पैक्ट करता है और शायद यही कोर इशू है। ट्रस्ट। मेडिकल डिग्री सिर्फ पर्सनल अचीवमेंट नहीं है, इट रिप्रेजेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। पेशेंट्स का लाइफ ट्रस्ट उस डिग्री से जुड़ा होता है, इसलिए सेंसिटिविटी ज्यादा है। अगर यही स्टोरी किसी BA डिग्री की होती शायद इतना नॉइज नहीं होता, लेकिन MBBS इमोशनल वर्ड है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट, स्पेक्यूलेशन और प्रूफ अलग चीजें हैं। रेडिट डिस्कशंस ओपिनियंस हैं, कमेंट्स इमोशनल रिएक्शंस हैं। अनवेरिफाइड क्लेम्स को फैक्ट की तरह ट्रीट करना अनफेयर होगा, बट क्वेश्चंस पूछना भी गलत नहीं है। डेमोक्रेसी में पब्लिक फिगर्स पब्लिक स्क्रूटिनी फेस करते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस। और मुझे यहाँ एक चीज केयरफुल तरीके से कहना है, सक्सेस ऑटोमेटिकली रॉन्ग डूइंग इम्प्लाई नहीं करता। बिजी स्केड्यूल ऑटोमेटिकली अनफेयर एडवांटेज इम्प्लाई नहीं करता, लेकिन ट्रांसपेरेंसी परसेप्शन इंप्रूव कर सकती है। शायद इसी वजह से लोग क्लैरिटी चाहते हैं। टाइमलाइन कैसे मैनेज हुआ, इंटर्नशिप कैसे स्ट्रक्चर्ड था, एकेडमिक स्केड्यूल कैसे बैलेंस्ड हुआ, नॉट बिकॉज दे वांट डाउनफॉल बट बिकॉज दे वांट रीअश्योरेंस। और ऑनेस्टली इस पूरे डिस्कशन में टोन बहुत मैटर करता है। क्रिटिसिज्म अब्यूसिव नहीं होना चाहिए, डाउट डेफेमेशन में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, बट ब्लाइंड सेलिब्रेशन भी लॉजिकल क्वेश्चंस सप्रेस नहीं करना चाहिए। दोनों एक्सट्रीम्स अनहेल्थी हैं। अगर हम न्यूट्रल लेंस से देखें, पॉसिबिलिटी ये भी है कि शी वर्कड एक्सट्रीमली हार्ड, अर्ली मॉर्निंग शूट्स, लेट नाइट स्टडीज, लिमिटेड स्लीप, हाई डिसिप्लिन, फैमिली सपोर्ट, फैकल्टी कोऑर्डिनेशन। पॉसिबिलिटी ये भी है कि स्केड्यूल एडजस्टमेंट्स लीगली अलाउड लिमिट्स में हुए हों। पॉसिबिलिटी ये भी है कि पब्लिक परसेप्शन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन पर बेस्ड हो। ऑल्सो पॉसिबल। लेकिन सोशल मीडिया ईरा में परसेप्शन रियलिटी से तेज दौड़ता है, और यही रीजन है कि ये टॉपिक ट्रेंडिंग डिस्कशन बन गया। अब सवाल आपसे है, क्या हम ऑटोमेटिकली अस्यूम करें कि सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, या हम माने कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी केसेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैनेजमेंट से हैंडल होते हैं? क्या सेलिब्रिटी होने से बेनिफिट मिलता है? शायद कुछ सिनेरियोज में एक्सपोजर एडवांटेज दे सकता है, बट रेगुलेटरी बॉडीज एग्जिस्ट प्रिसाइसली टू मेंटेन यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स, और जब तक ऑफिशियल इरेगुलरिटी सामने नहीं आती, ऑफिशियली डिग्री वैलिड है। फिर भी अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस वैनिश नहीं होते, बिकॉज MBBS सिर्फ एकेडमिक माइलस्टोन नहीं, इमोशनल सिंबल है। मैं इस पूरे टॉपिक को सेंसेशनल एंगल से नहीं देखना चाहती, ना हीरो वर्शिप, ना कैरेक्टर अटैक, बस एक रिफ्लेक्टिव पॉज। कभी कभी इंटरनेट आउटरीच जल्दी कंक्लूजन्स बना लेता है, कभी कभी ब्लाइंड सपोर्ट अनकंफर्टेबल डिस्कशंस डिसमिस कर देता है। ट्रूथ शायद बीच में कहीं है। अ डिमांडिंग मेडिकल कोर्स, अ डिमांडिंग फिल्म कैरियर, अ पब्लिक फिगर, अ सेंसिटिव प्रोफेशन एंड अ सोसाइटी दैट वैल्यूज फेयरनेस डीपली। यही 4 एलिमेंट्स इस कंट्रोवर्सी को फ्यूल कर रहे हैं। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो, शायद आपका पर्सपेक्टिव इंटेंस होगा। अगर आप फैन हो, शायद आप प्राउड फील कर रहे हो। अगर आप न्यूट्रल ऑब्जर्वर हो, शायद आप जेन्युइनली क्यूरियस हो, और क्यूरियोसिटी गलत नहीं है, लेकिन कंक्लूजन रिस्पॉन्सिबली बनाना जरूरी है। सो आई लीव यू विद दिस थॉट, क्या हमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट्स को तुरंत डाउट करना चाहिए, या हमें सिस्टम ट्रांसपेरेंसी डिमांड करनी चाहिए विदाउट अटैकिंग इंडिविजुअल्स, या हमें सिंपली एक्सेप्ट करना चाहिए कि लाइफ कभी कभी कॉम्प्लेक्स होती है और सरफेस टाइमलाइन पूरी स्टोरी नहीं बताती। आई एम नॉट हियर टू डिसाइड फॉर यू। मैं बस इतना कह रही हूँ, सवाल पूछना हेल्थी है, रिस्पेक्ट बनाए रखना उससे भी ज्यादा हेल्थी है। व्हाट डू यू थिंक? कामली, लॉजिकली, विदाउट हेट, लेट मी नो।